पढ़ने जा रहे हैं काकनवाड़ी का किला। काकनवाड़ी का जो किला है वो अलवर के अंदर है। कहाँ पर है काकनवाड़ी का किला? अलवर में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है। काकनवाड़ी का जो किला है वो किसके द्वारा निर्मित है? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को गिरफ्तार करके इसी किले में रखा था। औरंगजेब ने अपने भाई था दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और ये इनके भाई थे। तो दारा शिकोह को कहाँ पे रखा था? काकनवाड़ी के किले में, अलवर में रखा था। चोमू का किला, चोमू का जो किला है वो जयपुर में है। चोमू का किला किधर है? जयपुर में है। निर्माण इसका ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? ठाकुर कर्ण सिंह ने। अन्य नाम चोमूहागढ़, धारागढ़, रघुनाथगढ़। ठीक है। हवा मंदिर स्थित है। हवा मंदिर कहाँ पे स्थित है? चोमू वाले किले में स्थित है। माधोराजपुरा का किला, माधोराजपुरा का किला भी जयपुर के अंदर ही है। माधोराजपुरा का किला कहाँ पे? माधोराजपुरा का किला भी कहाँ पे? जयपुर में ही है। माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत के बाद इस किले का निर्माण करवाया था। यहाँ का किलेदार भगत सिंह नरूका टोंक नवाब अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंधक बना के लेकर आया था। ठीक है। माधोराजपुरा का जो किला है वो जयपुर में है। माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण मराठों पर जीतने के बाद किले का निर्माण करवाया था। यहाँ का जो किलेदार है भगत सिंह नरूका टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के बेगमों को यहाँ पे बंधक बना के रखा था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मांडलगढ़। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। चानना गुजर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। किसकी याद में करवाया था? मांडिया भील की याद में करवाया था। हल्दी घाटी युद्ध में पूर्व मान सिंह इस किले में रुका था। हल्दी घाटी से पूर्व मान सिंह इस किले के अंदर रुका था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाले में। ठीक है। यह मंडल आकृति गोलाकार बना हुआ है, मतलब कि मंडल आकृति का है। ठीक है। उडेश्वर महादेव का मंदिर है मांडलगढ़ में। कौन से महादेव का है? उडेश्वर महादेव का। कौन से महादेव का है? उडेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे? शीतला माता है उनका मंदिर है। सागर सागरिका जलाशय भी है। सागर सागरिका जलाशय मांडलगढ़ भीलवाड़ा। सागर सागरिका जलाशय मांडलगढ़ भीलवाड़ा। सागर सागरिका जलाशय मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और सांगा की जो छतरी है, सांगा की छतरी कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। सांगा की छतरी कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला कहाँ पे? धौलपुर में। शेरगढ़ का किला कहाँ पे? धौलपुर में है। इससे कुषाणकालीन किले का निर्माण मालदेव नामक सामंत ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ धौलपुर। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सामंत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव सामंत ने करवाया था। ठीक है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रखा था? शेरगढ़ रखा था। ठीक है। सैयद हुसैन की दरगाह यहाँ पे स्थित है। सैयद हुसैन की दरगाह कहाँ पे है? सैयद हुसैन की जो दरगाह है वो अपने शेरगढ़ किले के अंदर है। ठीक है। हुनहुनकार तोप है। हुनहुनकार जो तोप है वो कहाँ पे है? वो शेरगढ़ के किले में है। धौलपुर के कमल बाग का वर्णन बाबर अपनी आत्मकथा में करता है। तो धौलपुर का जो कमल बाग है, धौलपुर का क्या है? कमल बाग, उसका वर्णन करता है। धौलपुर के अंदर जो कमल बाग है उसका वर्णन किसमें करता है? बाबर अपनी आत्मकथा में करता है। धौलपुर का निहाल टावर भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। तो ये कहाँ पे है? ये धौलपुर में है। धौलपुर के अंदर जो शेरगढ़ है उसके अंदर क्या है? एक निहाल टावर है जो भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। ठीक है। उसके बाद है शेरगढ़ का जो किला है। शेरगढ़ का जो किला है वो बारा में भी है। एक तो धौलपुर में है ही, एक बारा में भी है। कहाँ पे है? बारा में। तो शेरगढ़ का जो बारा वाला किला है वो परवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे है। कोशवर्धन भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कोशवर्धनगढ़ भी कहा जाता है। शाहाबाद का किला, शाहाबाद बारा, शाहाबाद बारा, शाहाबाद बारा। शेरगढ़ बारा, शेरगढ़ धौलपुर, दो है शेरगढ़। ठीक है। मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अपने कालिंजर अभियान हेतु जाते समय शेरशाह सूरी ने इसका नाम सलीमाबाद रख दिया था। तो शाहाबाद का किला है, शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? सलीमाबाद कर दिया था। कब कर दिया था? जब वो अपने कालिंजर अभियान पे जा रहे थे तब कर दिया था। बादल महल भी है इसके अंदर। नवलबान तोप रखी हुई है। शाहाबाद के अंदर नवलबान तोप रखी हुई है। कौन सी तोप रखी हुई है? नवलबान तोप रखी हुई है। नेक्स्ट है कोटा का किला। कोटा का किला देख लो भाई। जेत्र सिंह ने
गुलाब महल का निर्माण करवाया था? कोटा के किले में किसका निर्माण करवाया था? गुलाब महल का निर्माण करवाया था। कालांतर में माधो सिंह ने यहीं पर कोटा के किले का निर्माण करवाया था। जेम्स टोड के अनुसार आगरा किले के बाद कोटा किले का परकोटा सबसे बड़ा है। जेम्स टोड के अनुसार आगरा किले के बाद, अगर कोई आगरा किले के बाद सबसे बड़ा जो परकोटा है वो किसी भी दुर्ग का है तो वो कौन से किले का है? कोटा दुर्ग का है। किसने कहा है? ये कहा है जेम्स टोड ने। नेक्स्ट देखो भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ पता ही होगा तुम्हें, चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पे है भैंसरोडगढ़? चित्तौड़ में है। चंबल और बामनी नदी के किनारे बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ कौन सी नदी के किनारे? चंबल और बामनी नदी के किनारे। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है इसे, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। नागौर का किला चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमास ने निर्माण करवाया था। नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमास ने करवाया था। इसमें दोहरा परकोटा बना हुआ है। नागौर का जो किला है उसमें दोहरा परकोटा बना हुआ है। सबसे बड़ा जो परकोटा है वो तो आगरा किले का है ही। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कोटा का है, और अगर दोहरा परकोटा देखा जाए तो वो किसका है? दोहरा परकोटा अपने नागौर किले का है। ठीक है। कुचामन का किला, कुचामन नागौर। जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, जागीरी किलों का जो सिरमौर है वो कहते हैं नागौर के किले को। ठीक है। चूरू का किला देख लो, चूरू का किला वो ये चांदी के गोले दागने वाला। तो चूरू का किला जो है इसका निर्माण कुशाल सिंह ने करवाया था। ठीक है। जब युद्ध के समय पे सामान और हथियार सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी थी तो वहाँ की जो लोग हैं, चूरू के किले के अंदर जो लोग थे, बंद थे, उन्होंने क्या किया था? चांदी के गोले बनाए थे। चांदी के मतलब अपने पूरे जेवरात वगैरह उतार के उसका क्या है, एक गोला बना के और फिर अपने दुश्मनों पे दागा था। ठीक है। अब देखो ये इसमें लिखा भी है, देखो ये देखो कि चूरू का जो किला है कुशाल सिंह द्वारा निर्मित है। चूरू के अंदर ये 1814 के अंदर यहाँ का सामंत था स्योजीत सिंह, जिसने सूरत सिंह बीकानेर व अंग्रेजों के विरुद्ध किसके विरुद्ध? सूरत सिंह के विरुद्ध। किसने? स्योजीत सिंह ने चांदी के गोले दागे थे फिर। ठीक है। इनके पास में क्या है ना, जब इनके पास में बारूद खत्म हो गया था तब की बात है ये। नेक्स्ट देखो फतेहपुर का जो किला है वो सीकर के अंदर है। फतेहपुर का किला कहाँ पे है? सीकर में। 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी ने इसका निर्माण कराया था। फतेह खां कायम खानी ने। तेलीन का महल है ये, तेलीन का महल है। किसका महल है? तेलीन का। पीर निजामुद्दीन की दरगाह है फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकर के अंदर किसकी है? पीर निजामुद्दीन फतेहपुर के अंदर है, सीकर में। फतेहपुर पीर निजामुद्दीन की दरगाह है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर में है। सरस्वती जो पुस्तकालय फतेहपुर में है। सरस्वती भंडार है वो उदयपुर में है। ठीक है। ये तुमको याद रखना है कि सरस्वती जो भंडार है वो तो है उदयपुर में, और अगर पुस्तकालय की बात करी जाए तो फतेहपुर में। फतेहपुर पड़ता है सीकर में। सज्जनगढ़ का किला कहाँ पे है? सज्जनगढ़ का किला है उदयपुर में। कहाँ पे है सज्जनगढ़ का किला? उदयपुर में। तो याद करो, निर्माण इसका सज्जन सिंह ने करवाया था। मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं सज्जनगढ़ के किले को। क्या कहते हैं? मेवाड़ का मुकुटमणि। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में है। और दूसरी चीज़ ये कि मानसून पैलेस भी इसको कहा जाता है। कौन सा पैलेस कहा जाता है? मानसून पैलेस। तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का जो किला है वो करौली में है वर्तमान में। तिमनगढ़ का किला कहाँ पे? करौली में है। ननद भोजाई का कुआं स्थित है जो करौली के अंदर स्थित है। तिमनगढ़ का जो किला है उसके अंदर ननद और भोजाई का कुआं स्थित है। दौसा का किला, दौसा का जो किला है वो देवगिरी पहाड़ी के ऊपर है। कौन सी गिरी के ऊपर है? देवगिरी के ऊपर। दौसा का किला देवगिरी के ऊपर है। छाजले की आकृति का है। कौन सी आकृति का है? छाजले की आकृति का है। कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी रही है दौसा। कछवा शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो कौन सी रही है? दौसा रही है। ऊंटाला का किला, ऊंटाला वल्लभनगर उदयपुर में। ऊंटाला कहाँ पे? वल्लभनगर उदयपुर में है। इस किले को लेकर चुंडावतों व शक्तावतों के बीच में क्या हुआ था? हर्रावल प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है। ऊंटाला किला वल्लभनगर उदयपुर, ऊंटाला किला वल्लभनगर उदयपुर। चुंडावतों और शक्तावतों के बीच में क्या हुई थी? हर्रावल सेना को लेकर प्रतियोगिता हुई थी। हर्रावल मतलब आगे की सेना होती है। नेक्स्ट है मोहनगढ़ का किला। मोहनगढ़ जो है वो जैसलमेर में है, भारत का अंतिम किला है। मोहनगढ़ कौन सा किला है? भारत का अंतिम किला है। 1945 से 1946 में बनवाया गया था। इस दौरान जैसलमेर के राजा कौन थे? जवाहर सिंह थे। कौन थे? जवाहर सिंह। मोहनगढ़ का किला जैसलमेर में है, भारत का अंतिम किला है। 1545-46 में बना था। इस दौरान जैसलमेर का राजा जवाहर सिंह था।